मौसम बेहद ही खूबसूरत है। मौसम में जिस तरीके से नमी है, हल्की ठंडा की एहसास है और ये थोड़े से लोगों को राहत पहुंचा रहा है। लेकिन दिसंबर के महीने में हम खड़े हैं और ठंड नहीं लगे, फिर ऐसा भी नहीं हो। लेकिन हम चर्चा करेंगे ठंड के मौसम में अगर आप किसी अलमीरा को खोलते हैं और आपके सामने नोटों की गड्डिया, ये कहते हैं कि नोटों की से पूरा अलमीरा भरा हुआ, और ये देखकर जब आप उसको गिनने जाएं तो आपको पता चला कि इसकी कुल संख्या 200 करोड़ से भी ज़्यादा हो, तो आपको खुद पे भरोसा नहीं होगा। मुझे तो नहीं होता है। मैंने बैंक में भी आज तक इतने रुपए अपने से नहीं देखा है। कांग्रेस के एक व्यवसायी सांसद हैं, बड़े उद्योगपति हैं, शराब के कारोबार से जुड़े रहते हैं। कई फैक्ट्रियां उनकी देश के कई राज्य में उनका कारोबार है। उन राज्यों में उन्होंने अकूत संपत्ति बनाई है। और सोचिए कि 200 करोड़ रुपए कैश उनके अलमीरा में मिला। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के जब अधिकारी उनके अलमीरा को खोल रहे थे तो टेंशन में आ गए कि इतना नोट कैसे। मशीन गिनते गिनते नोट खराब हो गई। अब प्रधानमंत्री जी उस खबर का फोटो डालते हैं और मजे ले रहे हैं। भाई कांग्रेस सांसद के फैक्ट्री में, अरे भाई कारोबारी है, फैक्ट्री है, रुपए तो होगा ही। लेकिन 200 करोड़ रुपए, थोड़ा सा लग रहा है कि कांग्रेस के अंदर इतने पैसे हैं तब तो लोग राज्यसभा के सांसद बने हुए हैं। लेकिन बात हम कर रहे हैं कि देश भर की सियासत की। नमस्कार, चर्चा हम जारी रखेंगे बात बतकही में। लेकिन आप लोगों का सपोर्ट और समर्थन आज हम पहले मांग रहे हैं, क्योंकि थोड़ा सा ज़्यादा सपोर्ट से उम्मीद करते हैं कि आप लोगों का मिलेगा। खैर, चर्चा की शुरुआत करते हैं कि देश भर में 3 राज्यों के चुनाव में अभी तक बीजेपी मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं तलाश पाई है। अभी भी मंथन चल रहा है। रविवार तक अब देखा जाएगा। रविवार को नामों की चर्चा है, वो फाइनल मोहर लगेगी। फिलहाल लोकसभा में टीएमसी की सांसद है महुआ मोइत्री, उनको लेकर खूब बवाल मचा हुआ है। द्रौपदी और स्वप्नेखा, महाभारत और रामायण के 2 महिला पात्रों की चर्चा हो रही है। एक का चीरहरण की तो दूसरा का नाक कटने की। दोनों ही शब्दों में, दोनों ही जगहों पर अगर चर्चा होती है तो महिलाओं के अपमान की बात होती है। अगर चीरहरण भी होगा तो महिलाओं का अपमान, और स्वप्नखा के बीच चर्चा होगी तो वहाँ भी महिला का अपमान होता है। अलग बात है कि उनका संदर्भ अलग था। फिलहाल बात कर रहे थे देश भर में नीतीश कुमार अब फिर से प्रधानमंत्री वाले रेस में दिख रहे हैं। प्रधानमंत्री बनने के लिए नीतीश जी देश भर में घूमने का प्लान बना चुके हैं और नरेंद्र मोदी को टक्कर देने के लिए बनारस सेफ सीट उन्होंने खोजा है। बनारस, फूलपुर या उत्तर प्रदेश के उन जगहों पर जहां कुर्मी बहुत, कोयरी समाज बहुल जो इलाके हैं, वहां पर नीतीश कुमार जाना चाहते हैं और वहां से चुनाव प्रचार की शुरुआत करेंगे। हम रुपए वाले सांसद साहब की थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। ये राज्यसभा के सांसद है धीरज साहू, झारखंड कांग्रेस के सांसद हैं और इनके कारोबार काफ़ी लंबे चौड़े और वहाँ से पैसे बरामद हुए। हमारे साथ सहयोगी तेज प्रताप एक बार फिर से जुड़ेंगे और तेज के पास चलेंगे, चर्चा करेंगे। तेज से फिर समझेंगे, कुछ राजनीतिक माहौल पे बातचीत करेंगे, क्योंकि आए दिन जब भी हम बात कही करते हैं तो तेज हमारे साथ। तेज, मोदी जी मज़े ले रहे हैं कि 200 करोड़ रुपए संसद के सदस्य के पास। देखिए, मज़े लेने की बात तो होगी भाई आप, लेकिन कोई पहली बार नहीं मिला है। व्यवसायी हैं, पैसे का आधार होगा उनके पास। यही तो बड़ी बात है कि पैसे के आधार हैं भी तो 200 करोड़ रुपया बहुत बड़ा होता है। आप व्यवसायी हैं, अच्छी बात है, व्यवसायी होते हैं। घर में रखना, फैक्ट्री में इतना कैश रखना थोड़ा सा सवाल के एक घर के अलमीरे में आप 200 करोड़ रुपया कैश रख रहे हैं, ये तो सवाल खड़ा करेगा ही। और जब सवाल खड़ा होगा, अगर आप दूसरे किसी को मौका दीजिएगा उंगली उठाने का, तो अगला तो उंगली उठाएगा ही उठाएगा। अब मौका आपने दिया है तो सहना भी आप ही को पड़ेगा। अगर मौका नहीं देते तो फिर आप जो भी बोलते, अगला आप उस पर डिफेंड करता। आपके पास अगर मोदी जी ने बोला है तो अगर कांग्रेस के जो राज्यसभा सांसद हैं धीरज साहू के पास जवाब है तो पलटवार करें। बाल पलटवार तो राजनीति में होती ही रहती है गणेश, आपने देखा होगा। संसद के अंदर चलते हैं, बड़ी गर्माहट है, ठंड का मौसम है, गर्मी अंदर है सदन के अंदर। जी देखिए, संसद का सत्र जब भी चलता हो, चाहे वह शीतकालीन सत्र हो, ग्रीष्मकालीन सत्र हो या मानसून सत्र हो, ये अमूमन वहाँ गर्माहट देखने को मिलती है। शीतकालीन सत्र है, ठंड का मौसम है, सुहाना मौसम है, लेकिन इस ठंड के मौसम में महुआ मोइत्री प्रकरण को लेकर पूरा संसद जो है वो गर्म हो गया। इसके
इसके साथ ही साथ जम्मू कश्मीर के मुद्दे को लेकर भी थोड़ी सा गर्म हुई। जिस तरह से उन्होंने कहा था हमारे जो देश के गृह मंत्री हैं अमित शाह और भाजपा के नेता, उन्होंने कहा था कि देश में दो प्रधानमंत्री नहीं होगा, दो संविधान नहीं होगा। तो इन चीज़ों को लेकर थोड़ा संसद गर्म है, लेकिन सबसे ज़्यादा गर्म अगर कोई है तो महुआ मोहित्री का प्रकरण को लेकर। टीएमसी सांसद हैं, ममता बनर्जी की सांसद है। ममता बनर्जी ने भरोसा भी जताया, उनके ऊपर जो आरोप लगा था कैश पर क्वेरी, मतलब पैसे लेकर सवाल पूछने का मामला था। देखिए गणेश, महुआ मोहित्री पर अगर बीजेपी एक्शन लेती है तो मैं आपको बता दूं कि बीजेपी एक्शन कैसे ले सकती है भाई साहब? माफ़ कीजिएगा, अगर लोकसभा एक्शन लेती है तो उनको कोई नुकसान नहीं होने वाला गणेश, सबसे बड़ी बात यह है। अब तो बीजेपी लोकसभा के जो मेंबर हैं उनमें से किसी को नहीं नुकसान होने वाला, तभी तो मोदी जी अपने सारे सांसदों को 17 सांसद का इस्तीफा वो करवाने के लिए तैयार हैं। कई लोगों का इस्तीफा हो गया क्योंकि सब विधायक बन गए। इसके तो पीछे तो कोई और रणनीति है, इसके पीछे तो लंबी रणनीति है, इस पे तो हम बाद में चर्चा कर लेंगे। क्या लगता है कि भाई सांसद जी को विधानसभा में भेज दीजिएगा तो लोकसभा की सीटें खाली होगी, तो फिर तो चुनाव के नतीजे आएंगे, फिर वहाँ नए चेहरे लाएंगे? क्या ऐसा लगता है कि अमन, हमने सुना था कि विधानसभा के उम्मीदवार जो विधायक होते हैं वो लोकसभा लड़ेला काफ़ी व्याकुल होते हैं, पार्टी में बगावत कर देते हैं। यहाँ तो लोकसभा की सदस्यता छोड़कर विधानसभा का चुनाव लड़ाया जा रहा है। लड़ाया चुनाव तो जा रहा है, ये अच्छी बात कही आपने, लेकिन इसके पीछे गंभीर सोच है, और सोच ये है मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने की। मोदी जी प्रधानमंत्री तो हैं ही, और आगे भी बनाने की। हर पार्टी के ऐसे नेता होते हैं जो चाहते हैं कि आगे हमारे नेता प्रधानमंत्री बने, तो सोच तो है ही। और जहाँ तक जो अभी रिजल्ट आ रहा है, जो सर्वे रिपोर्ट आ रहा है, उसके अनुसार हमें नहीं लगता कि कहीं अधिक दिक्कत होने वाली है बीजेपी को। हो सकता है कांग्रेस अच्छा आगे रणनीति तैयार कर ले, इंडी गठबंधन अच्छी रणनीति तैयार कर ले, तो कुछ भी कहा नहीं जा सकता, पहले से कुछ भी तय करना उचित नहीं होगा। लेकिन जो रिपोर्ट आ रहा है उसके अनुसार उनको दिक्कत नहीं होगी। हाँ, लेकिन ये हो सकता है कि ये जो तरकीब निकाला जाए उससे सीटों का जो समीकरण है कुछ घट बढ़ जरूर सकता है। तेज इंडी गठबंधन की बात आपने किया है, दरअसल गठबंधन की बातें कर रहे थे। नीतीश कुमार को कांग्रेस बहुत तवज्जो देते हुए नहीं दिख रही, और नीतीश कुमार अब कांग्रेस को भी हल्के में ले रहे हैं, देश भर में घूम के। नीतीश कुमार को तो तवज्जो देना होगा भाई साहब आपको। अगर नीतीश कुमार को आप तवज्जो नहीं देंगे तो आपको नुकसान उठाना पड़ेगा, सिंपल लॉजिक है। मैं 3 नेताओं का नाम लूँगा। अखिलेश यादव का बयान आप 3 राज्यों में चुनाव हारने के बाद देख सकते हैं, उन्होंने क्या कहा था। उसके बाद ममता बनर्जी का आप देख सकते हैं कि उन्होंने क्या कहा था। उसके उपरांत जब कुछ दिन तक चुप रहे नीतीश कुमार, और नीतीश कुमार जब बाहर आए तो उन्होंने कहा कि मैं तो अंदर बैठे सब कुछ देख रहा था। तो बातें, नीतीश कुमार कोई हल्के राजनेता नहीं है, नीतीश कुमार मंझे हुए खिलाड़ी हैं। ऐसे नहीं वो किसी प्रदेश में 15 साल से सरकार चला रहे हैं, अब तो माफ़ कीजिएगा 17 साल भी हो गया है। 17 साल से अगर कोई सरकार चला रहा है तो कोई छोटे मोटे या अदने कद के राजनेता नहीं है, बड़े मंझे हुए खिलाड़ी हैं, और उनसे जो है सतर्क रहने की ज़रूरत है, उनको समझने की ज़रूरत है। और कांग्रेस को, अगर कांग्रेस उनको हल्के में ले रही है तो कांग्रेस को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि नीतीश कुमार कब क्या करते हैं और कब क्या बोलते हैं वो सिर्फ उन्हीं को मालूम होता है, उनके सहयोगियों को भी मालूम नहीं होता है कि नीतीश कुमार अगले पल लेफ्ट पैर आगे करेंगे या राइट पैर आगे करेंगे। बिल्कुल, तो तेज थे हमारे सहयोगी, अमन हमारे साथ जुड़ते हैं, तमाम अपडेट देते हैं, फिर हम आपको बताते हैं कि बात कहीं में इस तरीके के मुद्दे पर हम चर्चा करते रहेंगे। आज का मुद्दा आपको भी गंभीर नहीं लग रहा होगा थोड़ा सा, लेकिन मुद्दे हैं चर्चा करने वाली। रोचक तथ्यों के साथ फिर हम आएंगे और उस पर कुछ पॉलिटिकल बातों के साथ अंदर की बातें बताएंगे जो चर्चा हो रहा है। चर्चा ये भी है कि कांग्रेस सांसद के यहाँ जो रुपए आए थे वो चुनाव में बचे हुए रुपए थे, इसलिए कैश रखे हुए थे। हालांकि इस बात की चर्चा है, इसलिए हम चर्चा करें। नीतीश कुमार से कांग्रेस घबरा गई है, इसलिए फिलहाल नीतीश को मौका नहीं देना चाहती है, और फुल फॉर्म में नीतीश को खेलने के लिए पिच नहीं देना चाहती है, ये भी चर्चा है। चर्चा ये भी है कि नरेंद्र मोदी इतने डरे हुए हैं 2024 के चुनाव के पहले कि वो विधानसभा में अपने लोकसभा के सदस्यों के ऊपर भरोसा देखना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि अगर कोई सांसद अपने क्षेत्र में दोबारा जीत कर आएगा तो उसका वर्तमान में विधानसभा के अंदर स्थिति क्या है। बीजेपी के लोग अगर पसंद नहीं कर रहे हैं, अगर लोग नाराज़ है बीजेपी से, तो उसके लिए ट्रायल रन नरेंद्र मोदी और अमित शाह खेल रहे हैं। यही वजह है कि कई सांसदों को विधानसभा का चुनाव लड़ाया गया। पार्टी के अंदर जो लड़ाई है ना, अंदरूनी कलह, उसको भी दूर करने की कोशिश है।
तो तमाम पहलू एक्सपेरिमेंट चल रहा है, सियासत में एक्सपेरिमेंट का वक्त है। जैसे जैसे 2024 का लोकसभा का चुनाव नज़दीक आ रहा है, एक्सपेरिमेंट पर एक्सपेरिमेंट सभी राजनीतिक दल कर रहे हैं और इसी का नतीजा है कि परिणाम इस तरीके से निकल के आ रहे हैं। महुआ के मामले में संसद के अंदर क्या कुछ होता है, आप सबकी निगाह बनी रहेगी, हम भी आपको अपडेट बताएंगे। दरअसल महुआ मोइत्री को आरोप ये लगा था कि उन्होंने अपने सहयोगियों के माध्यम से या उन लोगों से पैसा लिया जो नरेंद्र मोदी सरकार से नाखुश थे या जो बड़े बड़े उद्योगपतियों से नाखुश होते हैं, बिजनेस एम्पायर जिन्होंने खड़ा कर लिया लेकिन अपने प्रतिद्वंदी से वो नुकसान प्रतिद्वंदी को कैसे पहुंचा पाए इस फिराक में रहते थे, उनको हराना चाहते थे। ऐसे में उन्होंने संसद के अंदर कई सवाल ऐसे पूछवा लिए जिसका असर दूसरे व्यवसायिक घराने पर पड़ा या पड़ सकता था। इन तमाम सवालों के लिए महुआ मोइत्री ने पैसे लिए थे, टीएमसी सांसद ने पैसे लिए थे या उसके एवज में उन्होंने बेनिफिट अपने लिए लिया था। बेनिफिट किसी भी तरीके से हो सकता है। तो अब संसद के अंदर आइटम पे चर्चा हो रही है, अब कितने आइटम पे आज बात बनती है वो भी देखना होगा। दरअसल संसद में जब भी कोई नया या जब संसद के अंदर जो बिल होते हैं या लोगों की जो शिकायत होती है उस पर चर्चा होता है, तो आइटम संसद के अंदर संसदीय जो भाषा है उसमें इस्तेमाल किया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि आज किस शब्द पे ज़्यादा बवाल होगा। अब देखना है कि संसद के अंदर कौन से आइटम पे ज़्यादा बवाल मचता है और मौसम की जो बाहर ठंडी है वो अंदर गर्माहट का एहसास कराती है।